अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुमकुम भाग्य की आज की एपिसोड शुरू होती है। सारा परिवार इस वक्त हॉस्पिटल में है और वो रिया की डीएनए रिपोर्ट जो है वो रिसीव करने गए हैं। यहाँ पर प्राची और रणबीर की शादी एक दफ़ा फिर से हो चुकी है। शादी मुकम्मल होने के बाद, फेरे लेने के बाद रणबीर और प्राची जो हैं वो मंदिर के आगे खड़े हैं और एक दूसरे के गले मिल के वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इस ड्रामे का एक प्लस पॉइंट या एक पावर पॉइंट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन दोनों एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी और वॉइस क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि जिस जगह पे डायरेक्टर ने ड्रामे को हाइप देनी होती है उस जगह पे वो हीरो और हीरोइन के डायलॉग्स जो है उनको पिक्चराइज करना शुरू कर देता है। और दोनों की आवाज़ में एक ऐसा जादू है कि ड्रामा जो है वो एकदम से उस जगह से बूस्ट हो जाता है और इतनी हाइप ले जाता है कि उसके बाद बाकी तमाम किरदारों की जो एक्टिंग है और बाकी तमाम जो स्टोरी है उसकी इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाती। और यही कुछ हुआ इस सीन में भी। यहाँ पे रणबीर जो है वो प्राची को बार बार इस चीज़ का यकीन दिला रहा होता है कि उसने दोबारा से रणबीर के साथ शादी करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि रणबीर के लिए प्राची की वो अहमियत है जो एक इंसान के लिए ऑक्सीजन की होती है। क्योंकि वो ये समझता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में प्राची ना हो तो शायद वो ज़िंदा ना रह सके। और वो प्राची से खुलकर अपनी मोहब्बत का इस सीन में इजहार भी कर रहा है। वो बार बार प्राची का शुक्रिया अदा कर रहा है और प्राची जो है वो उसको कह रही है कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन दोबारा आया है, चूँकि मुझे तो पहले दिन से इस चीज़ का यकीन था कि मेरे भगवान ने मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तुम्हें लिखा है और वो तुम्हें और मुझे कभी जुदा नहीं करेगा। और यही हुआ, उसने तुम्हें मुझे लौटा दिया। एक दूसरे को मुबारक देते हैं कि हम दोनों एक दफ़ा फिर से पति पत्नी बन गए। दूसरी तरफ ये तमाम डायलॉग्स और ये तमाम खूबसूरत बातें जो वो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं और एक दूसरे का शुक्र अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं और भगवान का शुक्र अदा कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर भगवान ने उन दोनों को एक कर दिया। प्राची उसको कहती है कि मैं अब कभी भी तुमसे अलग नहीं होना चाहूँगी, दूर नहीं होना चाहूँगी। तो ये सारी बातें रिया खड़ी सुन रही होती है। वो झरोके के पीछे खड़ी है और उसको ये सारी बातें सुनाई भी दे रही हैं और वो सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देख भी रही है। उससे रिया और रणबीर की ये नज़दीकियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। उसका बस नहीं चल रहा कि वो किस लम्हे आगे बढ़े और प्राची का हाथ रणबीर के हाथ से छीन के प्राची को कहीं दूर फेंक दे और उसकी दुनिया से ही निकाल दे। लेकिन ये हकीकत है, उन दोनों की शादी हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दफ़ा फिर से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। तभी प्राची को याद आता है कि दिए में उसने तेल डालना है, घी डालना है। तो वो रणबीर से कहती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, बाद में डाल लेना। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि अब उसको चलना चाहिए वहाँ से, तो वो उसको वहाँ पे छोड़ के तो जा रहा होता है। वो दिए में घी डालती है तो उसी लम्हे पर जो रिया है वो झरोके से बाहर निकलती है और आकर फिर एक दफ़ा प्राची को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। उसको दोष देती है कि उसने उससे उसका रणबीर छीन लिया है। उसको कहती है कि तुम तो डिज़र्व ही नहीं करती उसकी लाइफ में आना, क्योंकि तुम सर से लेके पैर तक एक धोखा हो, एक झूठ हो, एक फरेब हो। जबकि रिया को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना आत्मसम्मान, वो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ईगो, डिग्निटी, हर चीज़ जो है वो उसको कहीं दूर फेंक चुकी है। रणबीर के लिए उसको इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको भूल चुका है कि वो एक औरत है और उसको औरत के लेवल पे रहना चाहिए। वो वहाँ पे उसको कहती है कि तुम समझती हो कि रणबीर जो है वो एक ऐसा मकान है जिसके ऊपर कोई भी अपनी नंबर प्लेट लगाकर उसको अपना बना लेगा। तो प्राची उसको कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम यही समझती हो। लेकिन रणबीर वाकई कोई मकान नहीं है जिसके ऊपर कोई भी अपने नाम की नंबर प्लेट लगा लेगा। वो एक जीता जागता इंसान है। वो मेरा भविष्य है, वो मेरा नसीब है, वो मेरा भाग्य है जो भगवान ने, किसी और ने नहीं, भगवान ने मेरे नसीब में लिखा है। वो मेरी कुमकुम में लिखा हुआ मेरा भाग्य है। तो रिया से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है प्राची के हम मुझे किसी और ने नहीं, भगवान ने
रणबीर को सौंपा है, और अगर मैं और रणबीर खुद भी चाहें तो हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन कहती है कि तुम्हें याद है रणबीर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था और उसकी और मेरी तो शादी भी होने वाली थी, और तुम्हें याद होगा उस दिन जिस दिन मेरी शादी थी उसके साथ तुमने धोखे से उसके साथ शादी रचाई थी। इसका मतलब तुम धोखेबाज हो, असल में तुम हमारी ज़िंदगियों में आई हो, हम तो एक होने जा रहे थे। लेकिन प्राची उसको कहती है कि वो भगवान का फ़ैसला था और भगवान ने ही हमें पहले भी मिलवाया था और अब भी हमें भगवान ने ही मिलवाया है। ये कह के वो मंदिर से बाहर चली जाती है। तो रिया खुद से कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस दफ़ा कामयाब होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें रणबीर की ज़िंदगी से निकाल के दूर फेंक दूंगी, क्योंकि उसको अपनी साजिशों पे बहुत एतबार है, उसको अपने क्रिमिनल माइंडेड होने का बड़ा फ़ख्र है, और वो यकीनन ये सब कुछ बहुत आसानी से एक दफ़ा फिर कर भी लेगी। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि वो इससे पहले यही करती आई है। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से से उसके लगाए हुए दिए को हाथ से बुझा देती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में सारा परिवार जो है वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है कि अब हम रिपोर्ट लें और लेकर फिर ही घर जाएं। रणबीर की माँ वहाँ से कहती है कि मुझे समझ नहीं लगती कि सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है। तो दादी कहती है कि हो तो रहा है, लेकिन जो हो रहा है इसको ऐसे ही होने दो। और यहाँ पे आलिया बुजी को समझ नहीं लग रही कि वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे, कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहा। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर बाहर निकलता है, कुछ बोलने लगता है रिपोर्ट दे के, तो वो उसको बोलने नहीं देती और कहती है कि नहीं नहीं, रिपोर्ट हम यहाँ नहीं खोलेंगे, हम घर जाके खोलेंगे। तो रणबीर की माँ पूछती है कि क्यों, यहाँ क्यों नहीं खोलेंगे। तो वो कहती है आगे से कि देखिए, अगर हम यहाँ पे खोल लेंगे और अगर रिपोर्ट जो है वो मेरे और रिया के फेवर में आ गई तो सब यही कहेंगे कि शायद हमने कुछ ऐसी गड़बड़ की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग घर चले जाएं और घर जाके सब परिवार के सामने ये रिपोर्ट खोलें, ताकि जो भी सच हो वो सबके सामने खुले और सबके सामने एक ही दफ़ा में सच आ जाए। तो वो सब कन्विंस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम रिपोर्ट घर जाके ही खोल लेंगे। इधर दिखाते हैं कि सिद्ध जो है वो अपनी बहन को लेकर काफ़ी परेशान है, लेकिन वो साथ साथ भगवान का शुक्र भी कर रहा है कि अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई, क्योंकि अगर वो एक भाई होने का फ़र्ज़ ना निभा पाता तो वो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ ना कर पाता। और ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो तब वहाँ पर प्राची की बहन मौजूद होती है, वो उसको कहती है कि टिशू पेपर देती है और कहती है कि तुम तो रोए चले जा रहे हो, ये लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हंसी में वो ये बात टाल देते हैं, और तभी वहाँ पे आर्यन आता है और आके बताता है कि मॉम आ गई हैं। यानी ये साइन था ये बात बताने का कि सब परिवार वाले सब घर वापस आ चुके हैं और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी उन्हीं के साथ होगी। तो सिद्ध की बहन उठ के जाने लगती है इन सब के साथ। तो वो कहता है कि जो भी अपडेट्स होंगी हम तुम्हें यहीं बता देंगे, हमें वेलकम थोड़ी करना है उन लोगों का, बस हमने सिर्फ अपडेट लेनी है कि क्या हुआ है, हम तुम्हें यहीं पे इन्फॉर्म कर देंगे, तुम रेस्ट करो। ये कह के वो लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रणबीर की माँ जो है वो कहती है कि सब परिवार वालों को इकट्ठा करें यहाँ पे, मुझे सबसे कुछ बात करनी है। सब खुद ही वहाँ पे एक एक करके जमा हो जाते हैं, और जैसे ही वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो रणबीर पूछता है कि क्या डीएनए की रिपोर्ट आ गई। तब रणबीर की माँ उसको बताती है हाँ रिपोर्ट आ गई है, ये सामने पड़ी है, टेबल की तरफ इशारा करती है जहाँ पे रिपोर्ट पड़ी हुई है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहती है कि इससे पहले कि ये रिपोर्ट खुले वो ये भी बताती है कि हमने रिपोर्ट इसलिए नहीं खोली कि हम चाहते थे कि सारे परिवार के सामने ये सच एकदम ही आए और सब के सामने ये रिपोर्ट खोली जाए, इसलिए हमने नहीं खोली। और दूसरा वो कहती है कि इससे पहले कि ये रिपोर्ट खुले और परिवार सच जाने, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ बहुत अहम ऐसा कहना है कि जो आज यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगी कि जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं उनमें से अगर कोई और कुछ भी कहना चाहता है तो वो मुझसे पहले कह सकता है। मतलब अगर कोई इस बात का कन्फेशन करना चाहता है कि वो गलत था तो वो कर सकता है। उसका इशारा इस तरफ था कि अगर प्राची या रिया इन दोनों में से कोई भी गलत है तो वो पहले ही एतराफ़ कर ले, तो शायद उसकी सज़ा जो है वो कुछ कम हो जाए, या परिवार वाले उसको कम सज़ा दें या उसको कम बुरा भला कहें या उसकी माफ़ी के कुछ चांसेस बन जाएं। लेकिन अगर मेरी अनाउंसमेंट के बाद दोनों में से कोई भी, वो दोनों वर्ड तो यूज़ नहीं करती लेकिन वो इशारतन कह रही है कि अगर मेरी अनाउंसमेंट के बाद उनमें से कोई भी आगे आता है और अपनी सफाई में कुछ भी कहना चाहता है तो मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन चूँकि अब सिचुएशन पिछली कुछ एक साथ से इस तरह की चल रही है कि सबको ये समझ आ रही है
कि रिया जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, क्योंकि रिया और आलिया बूजी के बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उनकी बहुत सारी मैनिपुलेशन जो है वो सारी जो है वो रणबीर और आर्यन ने सामने लाने की कोशिश की है। और अब कुछ रणबीर की माँ को आइडिया होना शुरू हो गया है कि रिया और आलिया बूजी कहीं ना कोई षड्यंत्र तो रच रही हैं, और उसको समझ लग रही है कि ये दोनों कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन वो ये बात मुंह से नहीं कह रही, उसके कहने का एक मतलब समझ में आ रहा है कि वो इशारा इन्हीं की तरफ कर रही है कि आप लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जिसका मुझे अंदाज़ा है। इससे पहले कि मैं अनाउंस करूं रिपोर्ट में क्या है, आप लोगों को अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहती कि वो कुछ सख्त से सख्त सज़ा उन दोनों को दे, क्योंकि वो रिया से भी बहुत प्यार करती है और वो आलिया बूजी के साथ भी बहुत रिस्पेक्ट वे में बिहेव करती है। इसलिए वो चाह रही है कि ये खुद ही कन्फेशन कर लें, लेकिन वो तो इस तरह बिहेव करती हैं कि जैसे उनसे ज़्यादा क्लियर तो कोई है ही नहीं। तो फिर रणबीर की माँ कहती है ठीक है, अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर मैं ये रिपोर्ट्स जो है उनको ओपन करने जा रही हूँ। रिपोर्ट चूँकि मम्मी जी के बिल्कुल सामने टेबल पे पड़ी हुई होती हैं, तो वो उनको कहती है कि आप मुझे फ़ेवर करें, अगर आप माइंड ना करें तो आप इसको मुझे पकड़ा दीजिए। तो दादी वो उठा के तो उसको पकड़ाती हैं। इससे पहले कि वो उसको खोले और खोल के सारे घर वालों को असल हकीकत बताए, रिपोर्ट उसके हाथ से गिर के रणबीर के कदमों में जा गिरती है। तो फिर वो खुद ही कहती है कि रणबीर चलो तुम ही पढ़ लो इस रिपोर्ट को। तो सारे घर वाले नीचे रिपोर्ट की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर रणबीर जो है वो बड़े हौसले से अपने कदमों में पड़ी हुई इस रिपोर्ट को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे देखते ही देखते रणबीर का रंग उड़ जाता है। सब हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, और सब उससे पूछते हैं कि रिपोर्ट में क्या है। सबसे ज़्यादा प्राची उससे इस्तफसार करती है, उसे पूछना चाहती है कि रिपोर्ट में क्या है, और कहती है कि मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। तो वो रिपोर्ट ही प्राची के हाथ में पकड़ा देता है। फिर जब रिपोर्ट प्राची के हाथ में जाती है तो उसके एक्सप्रेशंस भी कुछ रणबीर से कम नहीं होते, और उसकी तरफ देख के सब हैरान रह जाते हैं। तो फिर रिया को यकीन हो जाता है कि रिपोर्ट उसकी फेवर में है। वो एकदम से रिपोर्ट उसके हाथ से झपटती है और पढ़ना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ती है तो वो तो एक कोहराम बर्पा कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है, इतनी एक्साइटेड होती है कि रिपोर्ट जो है वो रिया के हाथ में आई है। रिपोर्ट ये कह रही है कि रिया इज़ प्रेग्नेंट बाय रणबीर, और वो बार बार चिल्ला चिल्ला के हर एक को बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ही रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और दिस एंड दैट। तो सब इतने हैरान होते हैं कि हम तो कुछ और ही समझ रहे थे और ये सब कुछ तो कुछ और ही हो गया, क्योंकि अभी तक यही समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अब रिया और आलिया बूजी फंस चुकी हैं और अब कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे रिया को मौका मिल जाता है एक इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने का, और रिया एक दफ़ा फिर से स्टार्ट ले लेती है और हमदर्दियाँ समेटने के लिए रोना धोना शुरू कर देती है। और जैसे ड्रामा क्रिएट करने की, एक तमाशा लगाने की उसको शुरू से आदत है, और रणबीर भी उसको ये कहता है कि तुम कोई काम बगैर तमाशा लगाए नहीं कर सकती। और वो उसने एक दफ़ा फिर से वही किया और एक ज़बरदस्त ड्रामा लगाना शुरू कर दिया, चिल्लाना रोना धोना उसने एक दम फिर से वहाँ पे अपना ही स्टार्ट कर दिया है। और वो कह रही है कि मैं देखिए मेरी खुशियों की कातिल मेरी अपनी ही बहन निकली, ये मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, ये बार बार आप सबको ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये रणबीर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ और ये बच्चा रणबीर का है ही नहीं। देखिए सारी रिपोर्ट्स आपके सामने आ गई, सच झूठ क्लियर हो गया। तब प्राची सिर्फ एक लफ्ज़ बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। तो वो कहती है अपनी सास को कि आप सास भी हैं और माँ भी हैं, भगवान के लिए मुझे इंसाफ दीजिए। फिर रणबीर के पाँव पड़ती है, हाथ जोड़ती है, उसको कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं किस हालत में हूँ, इस हालत में तो मुझे तुम्हारी और ज़्यादा ज़रूरत है। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे अपना लो, मुझसे दूर मत जाओ, मेरे साथ ऐसे ना करो। और फिर जब वो देखती है कि हर किसी का इतना फिजिट सा रिस्पॉन्स है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से रिएक्ट करे, फिर वो एक और कार्ड निकालने की कोशिश करती है और वो कार्ड फेंकती है और कहती है कि अगर आप लोगों को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा तो मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो ये बच्चा मरा हुआ पैदा हो। तो सब एकदम से फिर शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई माँ ऐसा कैसे कह सकती है, अपने बच्चे को लेके इस तरह की कसम कैसे खा सकती है। तो इतनी देर में पीछे से एक आवाज़ आती है कि रिया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बच्चे को तो क्या किसी को भी कुछ नहीं होगा। सब एकदम से मुड़ के देखते हैं तो वही डॉक्टर जिसने डीएनए की रिपोर्ट इनको हैंड ओवर की थी, वो रिपोर्ट जो है बनाई थी
वो डॉक्टर वहाँ खड़ा होता है और वो अनाउंस करता है कि एक दफ़ा फिर उसका राज फाश हो गया। वो कहता है क्योंकि तुम तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो। हुआ कुछ इस तरह कि आलिया बूजी ने रास्ते में रिपोर्ट चेंज कर दी। जब वो रास्ते में उनको कहती है कि गाड़ी ख़राब हो गई, उतर के कि आप लोग धक्का लगाइए, वो धक्का लगाते हैं तो वो एक जाली रिपोर्ट उस वक्त फ़ाइल में रख देती है। और रिपोर्ट तो उस डॉक्टर ने सही ही बनाई थी और सही ही दी थी, लेकिन शायद उसको भी इनकी असलियत का अंदाज़ा हो गया था। इस वजह से वो पीछे आता है और आके इनका राज फाश कर देता है। यही थी आज की किस्त, और देखते हैं अगले एपिसोड में अभी क्या होता है। अगले रिव्यू के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।